इस ट्यूटोरियल में हम ये तीन बिल्कुल एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल। तो ठीक है, 2a एक एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप या तो ये फॉर्मूला लगा लो कि tan 90 माइनस a इज़ कॉट a, या फिर ये लगा लो कॉट 90 माइनस a इज़ tan a। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ कि tan a क्या होता है, कॉट 90 माइनस a। तो यहाँ a की जगह 2a है, तो सीधी सी बात है, मुझे करना क्या है, इसको लिखना है, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखो टारगेट क्या है, जैसे पिछले ट्यूटोरियल्स में भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में दोनों तरफ यहाँ तो tan ले आओ, यहाँ दोनों तरफ कॉट ले आओ, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ कॉट में इसको कन्वर्ट कर दिया, इधर भी कॉट ले आया, इधर पहले से ही कॉट था। और ये जो भी एंगल होता है, ये जो भी एंगल a हो, 2a हो, 3a हो, 4a हो, अगर मुझे इसको कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉट 90 माइनस सेम एंगल, जो एंगल यहाँ था वही यहाँ पे आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं इसको मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। इसको देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना। अब क्या हुआ, कॉट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ दिस एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल सेम है। दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 2a उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 3a, a प्लस 2a इज 3a, विच इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 108 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 108 बाय 3 which is equal to 36 degrees is the answer। अच्छा, इसमें समझने वाली एक बात और भी है, जब मैं ये लिखता हूँ कि cot ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cot ऑफ एंगल B, तो उसका मतलब उससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हैं, इसलिए इनके कोटेंजेंट भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि cot मल्टीप्लाइड बाय एंगल A इज इक्वल टू cot मल्टीप्लाइड बाय एंगल B। ये सिंगल टर्म होती है कॉट ऑफ एंगल ए एंड कॉट ऑफ एंगल बी। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि कॉट दोनों साइड से काट दें और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ जाए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ़ tan a इज इक्वल टू कॉट बी, तो tan a जो है वो हमें कॉट बी के बराबर दिया गया है। प्रूव दैट a प्लस बी इज़ 90 डिग्री। वेरी वेरी सिंपल, फिर से चाहे यही वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। tan a को मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 90 माइनस a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉट b। इतना हो गया। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ 2a था, यहाँ पे सिर्फ a है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी ये एक एंगल है, ठीक है, 2a एक एंगल है, a एक एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल को अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँ 90 माइनस ए, तो वो कॉट के बराबर हो जाएगा। तो tan a इज़ कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। तो अब ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये कॉट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ दिस एंगल। तो दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी, विच इम्प्लाइज 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, राइट। और अगर आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी, ठीक है। तो cot b, जैसे ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था कि cot a जो होता है वो tan 90 माइनस a के बराबर होता है, यानी कि cot ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल, इज tan ऑफ 90 माइनस सेम एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास b था, ठीक है, तो ये 90 माइनस बी हो गया, tan 90 माइनस बी। तो tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, ये एंगल सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ तो दोनों तरफ tan ले आओ, यहाँ दोनों तरफ cot ले आओ, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसा है। इसमें हमें ये गिवन है इफ़ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो फिर से वही बात, या तो ये फॉर्मूला लगा लो कि सीकेंट 90 माइनस a इज़ कोसीकेंट a, या ये लगा लो कोसीकेंट 90 माइनस a इज़ सीकेंट a।
दोनों तरफ यहाँ तो सीकेंड ले आओ, यहाँ कोसिकेंड ले आओ। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस शुड बी इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस 4a, ठीक है, इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ, इधर तो कोसिकेंट ही है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। ओके, इधर भी कोसिकेंट इधर भी कोसिकेंट, तो कोसिकेंट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ दिस एंगल, तो यानी कि ये एंगल आपस में सेम होंगे। दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्रीज। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 5a, विच इम्प्लाइज a कितना आ गया, 110 बाय 5 विच इज इक्वल टू 22 डिग्रीज। अच्छा, अब ये बार बार ये बोलता है कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 4a, तो 4a कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 88 डिग्रीज, यानी कि ये जो एंगल है 4a, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि हमें ये बोला गया था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो इसमें a हमारा 36 डिग्री था, तो 2a 72 डिग्री बन जाएगा, यानी कि वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।